हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नए साल की मुबारकबाद के पैगामात के नाम पर धोखाधड़ी का खदशा, चौकसी की ख्वाहिश। आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने कहा है कि साल नौ की मुबारकबादी के पैगामात के नाम पर साइबर धोखाबाजों की जानिब से सादा लोह शहरियों को ठग लिए जाने का खदशा है। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें। ज़रा सी भी गफलत की वजह से वो अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हो सकते हैं और उनकी फ़ोन की शख्सी मालूमात भी दूसरों के हाथ लग सकती हैं। सज्जनार ने कहा कि साल नौ की मुबारकबाद की तस्वीर और पैगामात आपके नाम के साथ दूसरों को रवाना करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें कहते हुए पैगामात रवाना किए जाते हैं और इस पर क्लिक करते ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एपीके फाइल्स की शक्ल में साइबर धोखाबाज फोन तक रिसाई हासिल कर सकते हैं और बैंक की तफसीलात, निजी तस्वीर, वीडियोस, कॉन्टैक्ट नंबर्स और दीगर फाइल्स भी उनकी जानिब से हासिल करने का खदशा है। लिहाजा शहरी चौकस रहें। इनके मुताबिक इम्कान है कि अगले 2 से 3 दिनों में बड़े पैमाने पर इस तरह के लिंक्स शहरियों को रवाना किए जा सकते हैं। क्या वाकई में हाइड्रा ने हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट को मुतासिर किया? हैदराबाद की रियल एस्टेट मार्केट में गुज़िश्ता 1 साल से ज़बरदस्त सुस्त रवि देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट की फ़रोख्त में कोई इजाफा नहीं, मौजूदा प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी नहीं आ रही है और आम आदमी के लिए अपने घर का ख्वाब महज एक खौफ बन चुका है। ये सिर्फ चंद अफराद की राय नहीं बल्कि हालिया तहकीकाती रिपोर्ट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और छोटे और दरमियाने डेवलपर्स की राय है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हैदराबाद में रियल एस्टेट में सरमायाकारी का रुझान मुसलसल कम हो रहा है और हालिया बयान जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने इस बात का जिक्र किया कि हैदराबाद में सरमायाकारी की कमी की वजह हाइड्रा है। यह हकीकत पर मबनी है। हैदराबाद के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा न सिर्फ रियल एस्टेट कारोबार बल्कि आम लोगों को भी मुतासिर कर रहा है। 1 साल तक ना कोई प्लॉट फरोख्त हो सका और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हुई है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रियासत में रियल एस्टेट और IT के शोबों में सरमायाकारी में कमी आई है। अगर हुकूमत ने इस मार्केट को बचाने के लिए फौरी इक़दाम ना किए तो ये मार्केट मजीद गहरे बहरान में मुब्तला हो सकती है। हैदराबाद में रियल एस्टेट मार्केट की बदहाली की सूरत हाल मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स और सर्वेस ने वाज़ेह की है। हालिया तौर पर एक सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क के 7 बड़े मेट्रो शहरों में रिहायशी खरीदो फरोख्त में कमी आई है और हैदराबाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5% कमी देखने को मिली है। ग्रेजुएट MLC सीट के चुनाव में BRS मुकाबला नहीं करेगी। कानून साज कौंसिल की ग्रेजुएट जुमरा की नशिस्त के मुजव्वज़ा इंतखाबात के लिए कांग्रेस, BRS और BJP ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों तीनों पार्टियों ने कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद और मेदक अजला पर मुश्तमिल ग्रेजुएट MLC सीट के इम्कानी उम्मीदवार के मसले पर गौर किया। अब जबकि ग्रेजुएट MLC सीट के इंतखाबात करीब आ चुके हैं, BRS की जानिब से मुकाबले से दूरी की इत्तलात ने पार्टी के डर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। बताया जाता है कि करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद और मेदक में पार्टी की अदम मकबूलियत को देखते हुए BRS क़यादत ने सरकारी तौर पर उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बजाय किसी आज़ाद उम्मीदवार की तायद का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल पर तेलंगाना में 7 रोज़ा शोक, हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में जिनका जुमेरात की रात दिल्ली में इंतकाल हो गया, रियासत तेलंगाना में 7 रोज़ा शोक का ऐलान किया। हुकूमत ने रियासत में कल तमाम सरकारी दफातर, तमाम तालीमी इदारों को 1 दिन की तातील का ऐलान किया था। ऐलान के मुताबिक तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद थे। डॉक्टर सिंह के इंतकाल पर गवर्नर और वज़ीर आला ने गहरे दुख का इजहार किया। हुकूमत ने रियासत में 7 रोज़ा शोक का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी किए। हुकूमत तेलंगाना साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करती है। आन जहानी वज़ीर आज़म की याद में 27 दिसंबर को रियासत में सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारों को तातील का ऐलान करने और डॉक्टर सिंह की याद में तेलंगाना में 7 रोज़ा शोक मनाने का फैसला किया गया है। इन 7 दिनों में यानी शोक के अय्याम के दौरान कौमी परचम आधे बुलंदी पर लहराया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा अहकाम में यह बात बताई गई। दरियास्ता तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर सिंह के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह उन सियासतदानों के जनरेशन में शामिल थे जिन्होंने अपनी हमाजहत सलाहियतों से मुल्क की खिदमत की। अपने ताज़ियती पैगाम में जिष्णुदेव वर्मा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक स्कॉलर और मुमताज़ सियासतदान थे। उनकी पॉलिसियों ने हिंदुस्तान की तरक्की के मंजरनामे पर असरात छोड़े हैं। दुनिया से इनके चले जाने से वो इंतहाई मगमूम हैं और मुसीबत की इस घड़ी में वो गमज़दा अहल खाना के साथ हैं। क़ब्ल अज़ तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने भी साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की दायमी जुदाई पर गहरे सदमे का इजहार किया। एक अजीम माहिर इक़्तिसादियात, रहनुमा, मुस्लह और सबसे बढ़कर इस दौर में हमारे इंसान दोस्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बैरस और ओवैसी का खिराज।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर इजहार रंज किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इनके इंतकाल की खबर सुनकर वाकई दुख हुआ। सदर मजलिस ने मज़ीद कहा कि मैं इन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखूंगा जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात समेत हिंदुस्तान के पसमानदा तबक़ों की बेहतरी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। बैरिस्टर ओवैसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताज़ियती पैगाम के साथ सदर मजलिस ने साबिक वज़ीर आज़म की 2 तस्वीर पोस्ट की हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तेलंगाना से अटूट रिश्ता, केसीआर ने कहा। बीआरएस के सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म का तेलंगाना से अटूट रिश्ता था। केटीआर की क़यादत में बीआरएस कायदीन का एक वफ्द दिल्ली पहुंचकर इन्हें खिराज पेश करेगा। केसीआर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान माहिर मुआशियात पुरखुलूस सियासतदान से महरूम हो गया। बहैसियत वज़ीर आज़म वज़ीर फाइनेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुआशी इस्लाहात लाते हुए मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम पहुँचाया। मनमोहन सिंह की काबीना में बहैसियत वज़ीर खिदमत अंजाम देने का मुझे मौका मिला है। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक से अलहदा रियासत तश्कील देने तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुकम्मल तायद और हिमायत की है, जिसको हरगिज़ भुला नहीं सकते। तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए जिद्दोजहद करते वक्त मनमोहन सिंह ने टीआरएस मौजूदा बीआरएस की कदम कदम पर तसल्ली देते हुए हौसला अफजाई की है। जब वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज थे तभी अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुई है। अलहदा रियासत की तश्कील में उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। केसीआर ने कहा कि वो अपनी पार्टी और रियासत के अवाम की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और केटीआर को हिदायत देते हैं कि वो पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के साथ दिल्ली पहुंचकर खिराज अक़ीदत पेश करें। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2025 के लिए तातीलात की फहरिस्त जारी कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2025 के लिए सरकारी तातीलात की तफसीलात का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर के लिए 27 आम तातीलात होंगी, जिनमें अहम त्यौहार जैसे संक्रांति, उगादी, ईद, क्रिसमस, यौम आज़ादी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा दफातर हर इतवार और दूसरे हफ्ते को बंद रहेंगे, सिवाय 8 फरवरी 2025 के, जो काम का दिन होगा, क्योंकि 21 जनवरी की छुट्टी की वजह ये काम का दिन होगा। मुलाजिमीन को इख्तियार दिया गया है कि वो 23 त्योहारों की फहरिस्त से 5 इख्तियारी छुट्टियाँ मुंतखब कर सकते हैं। इन त्योहारों में कन्नूमू, महावीर जयंती, वरलक्ष्मी व्रतम, रक्षाबंधन वगैरह शामिल हैं। इख्तियारी तातील के लिए मुलाजिमीन को पेशगी दरख्वास्त दाखिल करनी होगी और अपने आला ओहदेदार से इजाज़त हासिल करनी होगी। आम तातीलात का इतलाक़ फैक्ट्रियों, अवामी दफातर या स्कूलों पर खुद ब खुद नहीं होगा। इन इदारों के लिए अलहदा हिदायत जारी की जाएंगी। हुकूमत के मुताबिक ईद और मुहर्रम जैसे त्योहारों की तारीखें चांद की रिवायत पर मुनहसर होंगी। किसी भी किस्म की तब्दीली का ऐलान मीडिया के जरिए किया जाएगा। तातीलात की मुकम्मल फहरिस्त तेलंगाना स्टेट गज़ट में शाया कर दी गई हैं और तमाम महकमों को फराहम कर दी गई हैं। शहर के प्राइवेट स्कूल्स में फीस में इजाफे से पेरेंट्स में तशवीश। आइंदा तालीमी साल के लिए प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शंस यानी LKG से क्लास 3 तक के लिए दाखिलों का अमल जारी रहने के साथ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से भरपूर दुगना फीस तलब की जा रही है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को तशवीश लाहक हो गई है। बास पेरेंट्स ने कहा है कि फीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में अब तक कोई जियो जारी नहीं किया गया और महकमे तालीम पर जोर दिया कि तमाम स्कूल्स में फीस वसूली के लिए खास तारीख मुकर्रर की जाए। तमाम प्राइवेट स्कूल्स में प्राइमरी सेक्शंस के लिए दाखिलों का अमल जारी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल फीस में 20 से 30% का इजाफा किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर गुज़िश्ता साल प्री प्राइमरी की फीस 80,000 रुपए थी, तो अब प्राइवेट स्कूल्स आइंदा तालीमी साल के लिए 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। बास पेरेंट्स ने कहा है कि स्कूल फीस ढांचे को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना के 12 वादों के बावजूद ताहाल कोई जियो जारी नहीं किया गया। मई में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक हुक्म जारी किया था कि सितंबर में स्कूल फीस को बाकायदा बनाने के लिए प्लान्स बनाए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तेलंगाना ने इशारा दिया है कि आइंदा तालीमी साल के लिए महकमे की जानिब से एक खुसूसी कानून मुतारिफ करते हुए फीस को बाकायदा बनाया जाएगा और ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूल्स पर जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई हुक्म जारी नहीं किया गया और कई प्राइवेट स्कूल्स ने लूट शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिराज। साबिक़ा वज़ीर आज़म और सीनियर कांग्रेस क़ायद मनमोहन सिंह के देहांत पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने ताज़ियत पेश करते हुए कांग्रेस क़ायदीन के साथ 2 मिनट का शोक मनाया और मनमोहन सिंह की पोर्ट्रेट पर गुलाहे अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मनमोहन सिंह का देहांत मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। बहैसियत वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और मिसेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत के क़याम में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने मुल्क ही नहीं दुनिया के दीगर ममालिक के लिए मुआशी बहरान के पेश नज़र उनके मशवरों के जरिए मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। वज़ीर आज़म पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद तवील अरसे तक मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज रहे। इस तरह मनमोहन सिंह 33 सालों तक रुकने पार्लियामान रहे और 1991 में रुकने राज्यसभा थे। उन्होंने 1991 से 1996 तक मरकजी वज़ीर फाइनेंस भी रहे। इनके दौर में मुल्क की GDP 10.2% रिकॉर्ड की गई। पिछड़े तबकात के लिए 27% तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तस किए गए।
डबल बेडरूम मकानात के दूसरे मरहले की तकसीम के लिए ओहदेदार मुतहर्रिक। कांग्रेस हुकूमत इंदिरम्मा इंदुलू स्कीम के साथ साथ डबल बेडरूम मकानात के दूसरे मरहले की तकसीम की तैयारियां कर रही है। बीआरएस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई डबल बेडरूम मकानात की स्कीम नामुकम्मल रही और रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ज़ेर तामीर मकानात की तकमील के बाद इन्हें मुस्तहिक खानदानों में तकसीम करने का फैसला किया है। बीआरएस हुकूमत ने 2,30,320 डबल बेडरूम मकानात की तामीर करने के लिए टेंडर्स तलब किए थे। 1,60,705 मकानात की तामीर मुकम्मल हुई और 1,36,116 अफराद में मकानात का अलॉटमेंट मुकम्मल किया गया। 36,538 मकानात की तामीर आखिरी मराहिल में है। बताया जाता है कि 33,077 मकानात की तामीर इब्तिदाई मरहले में है। कई मुकामात पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत की जानिब से बिल्स के अदम इजराई पर तामीरी कामों को रोक दिया है। हुकूमत ने इन्हें मकानात की तकमील के लिए नोटिस जारी की है। हुकूमत ने फैसला किया है कि साबिक़ में तयशुदा शरहों पर मकानात तामीर किए जाते हैं तो बिल्स की इजराई अमल में आएगी। हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 182 करोड़ मुख्तस किए हैं। हुकूमत के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 54,204 मकानात के अलॉटमेंट के लिए ओहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम जारी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 98,215 मकानात की तामीर का फैसला किया गया है, जिनमें से 69,771 की तकमील हुई है। हुक्काम ने 65,083 मुस्तहिक खानदानों की निशानदही करते हुए मकानात अलॉट किए हैं। ग्रेटर हैदराबाद को छोड़कर सिद्दीपेट जिले में 12,658 के मिनजुमला 11,125 मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास में इंदिरम्मा इंदुलू और डबल बेडरूम मकानात की स्कीमात का जायजा लिया। जारिया साल जोमाटो पर सबसे ज़्यादा बिरयानी तलब की गई। बिरयानी रवां साल में जोमाटो पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली और पसंदीदा डिश बन गई है। ये 9,13,99,110 ऑर्डरों के साथ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश थी। ये रोज़ाना फी सेकंड 3+ ऑर्डर पर मुश्तमिल थी। 5,84,46,908 ऑर्डर के साथ पिज़्ज़ा दूसरे नंबर पर रहा। चाय के 77,76,725 ऑर्डर और कॉफ़ी के 74,32,856 ऑर्डर हासिल हुए। यह मालूमात जोमाटो की एक प्रेस रिलीज में दी गई। नए साल 2025 में 4 ग्रहण होंगे। अगले साल 2025 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल हैं। इनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत में नजर आएगा। ये बात मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़े जेवा जी स्पेस रिसर्च सेंटर के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताई। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण दिन के वक्त होगा, इसलिए भारत में ये नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण अमेरिका, मगरबी यूरोप, मगरबी अफ्रीका और शुमाली और जनूबी अटलांटिक समंदर के इलाकों में देखा जा सकेगा। इसी तरह 29 मार्च को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन इसका असर भारत में नहीं होगा। यह ग्रहण शुमाली अमेरिका, यूरोप और शुमाली मगरबी रूस में नजर आएगा। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के दरमियान होने वाले मुकम्मल चांद ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण भारत के साथ यूरोप, अंटार्कटिका, मगरबी पैसिफिक समंदर, ऑस्ट्रेलिया और बहरे हिंद के इलाकों में भी मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। साल 2025 का आखिरी ग्रहण 21 और 22 सितंबर के दरमियान होगा, जो जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन यह भी भारत में नजर नहीं आएगा। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान हल्की तो औसत बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के चंद अजला में सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है। आइंदा 5 दिन के दौरान इम्कान है कि अक़ल तरीन दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश हुई। सदर जमहूरिया ने मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पर जाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल यहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के जस्द खाकी पर फूल चढ़ाकर इन्हें जज्बाती खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर सिंह का जुमेरात की रात एम्स में इंतकाल हो गया था। इनका जस्द खाकी आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया था। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मोहतरमा मुर्मू ने डॉक्टर सिंह की रिहाइशगाह पहुँचकर इन्हें जज्बाती खिराज अक़ीदत पेश किया। मनमोहन सिंह की निगम बुद्ध घाट पर आज आखिरी रसूमात, कांग्रेस अकाली दल का एहतजाज। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का जुमेरात की रात इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी रसूमात आज बरोज़ हफ्ता सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। हुकूमत की तरफ से यह फैसला किया गया है कि मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात 28 दिसंबर 2024 को सुबह 11:45 पर नई दिल्ली के निगम बुद्ध घाट पर अदा की जाएंगी। वज़ारत दाखिला ने यह इत्तला दी है। कांग्रेस ने उनकी आखिरी रसूमात और यादगार के लिए मुनासिब जगह का मुतालबा किया है। अब कांग्रेस के साथ दीगर पार्टियां भी हुकूमत से ये मुतालबा कर रही हैं। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, आज सुबह कांग्रेस सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को एक खत लिखकर तजवीज़ पेश की थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात ऐसी जगह अदा की जाएं जहां इनकी विरासत के एहतराम
प्रोग्राम के लिए एक यादगार तामीर की जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के लोग ये समझने से कासिर हैं कि हुकूमत हिंद को उनके आखिरी रसूमात और यादगार के लिए उनके आलमी कद, शानदार कारनामों के रिकॉर्ड और कई दहाइयों के दौरान कौम के लिए काबिल जिक्र खिदमात के मुताबिक जगह क्यों नहीं मिल सकी। ये हिंदुस्तान के पहले सिख वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की जानबूझकर तौहीन के सिवा कुछ नहीं। शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल ने कहा, हैरान कुन और नाकाबिल यकीन, यह इंतहाई काबिल मजम्मत है कि मरकजी हुकूमत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खानदान की जानिब से उनके आखिरी रसूमात ऐसी जगह अदा करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जहाँ उनकी याद में एक तारीखी यादगार तामीर की जा सके। वो जगह राजघाट होनी चाहिए। ये माजी में चलने वाली रिवायत के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि ये बात समझने से बालातर है कि हुकूमत इस अजीम रहनुमा की इतनी बेइज्जती क्यों कर रही है जो सिख बरादरी के वाहिद रुकन थे, जो वज़ीर आज़म बने थे। अभी तक आखिरी रसूमात निगम बोध घाट की शमशान घाट में अदा की जानी है। मुझे यकीन नहीं आता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इतने बड़े आलमी कद को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी हुकूमत का तासुब इस हद तक बढ़ जाएगा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क को बैनुल अक़वामी बुलंदियों तक पहुंचाया। कांग्रेस के साथ अपने सियासी इख्तलाफात के अलावा हमने हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा अहमियत दी है क्योंकि वो सियासत और सियासी वाबस्तगियों से बालातर हैं। इनका ताल्लुक पूरे मुल्क से है। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का बनेगा मुजस्समा, तनाज़े के दरमियान मरकजी हुकूमत का बड़ा ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुजस्समा बनाए जाने से मुताल्लिक़ तनाज़े के दरमियान मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मरकजी हुकूमत मनमोहन सिंह का मुजस्समा बनवाएगी। ज़राए का कहना है कि आइंदा 3 से 4 दिनों में मुजस्समे की जगह तय हो जाएगी। मनमोहन सिंह की फैमिली को मुजस्समे से मुताल्लिक़ जानकारी दी गई है। फैमिली ने मुजस्समे से मुताल्लिक़ हुकूमत से रजामंदी जाहिर की है। हालांकि हफ्ते की सुबह 11:45 पर निगम बोध घाट पर ही इनकी आखिरी रसूम अदा की जाएगी। रियासत में एटीएम की तादाद घटाई जा रही है। तेलंगाना रियासत के बैंकों ने अपने इंतजामी अखराजात को कम करने के लिए अपने एटीएम की तादाद को मजीद घटाने का फैसला किया है। जारिया साल 5% एटीएम को कम किया गया। आइंदा साल मजीद 10% एटीएम को घटाने की तैयारियां की जा रही हैं। रियासत में 50 मुख्तलिफ बैंकों के फिलहाल 9205 एटीएम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल मार्च तक 9660 एटीएम खिदमात अंजाम दे रहे थे। जारिया साल दिसंबर तक 455 एटीएम की तादाद को घटा दिया गया है। बैंकों के इदाद-ओ-शुमार से इसका पता चलता है। इस सिलसिले में बैंकों का कहना है कि एटीएम का माहाना औसतन 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। हर 8 घंटे के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहें हैं। शॉप शटर का किराया, बरक़ी बिल्स के अलावा तकनीकी निगरानी के खर्चात होते हैं। फिलहाल डिजिटल अदायगियों में जबरदस्त इजाफा हो गया है जिसकी वजह से एटीएम से रकम निकालने की सरगर्मियां कम हो गई हैं। बैंकों की जानिब से इसका संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। जिन एटीएम से नकद रकम निकालने का अमल कम हो गया है वहां के एटीएम्स को बैंकों की जानिब से बर्खास्त कर दिया जा रहा है। मुस्तकबिल में बैंकों की ब्रांचेस की हुदूद में रहने वाले एटीएम को ही बरकरार रहने की हिकमत अमली पर बैंक्स काम कर रहे हैं। आइंदा 2 साल में एटीएम की तादाद घटकर महज 6000 हो जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बैंक्स तरजीहात के लिहाज से एक तरफ एटीएम की तादाद को घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ पॉइंट ऑफिस सेल यानी POS मशीनों के इस्तेमाल को फरोग दे रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बैंकों को उनके जरिए इजाफी आमदनी होती है। फिनलैंड में रूस का जहाज जब्त। फिनलैंड ने ज़ेर-ए-आब केबल्स को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में रूस के बहरी जहाज को तहवील में ले लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फिनलैंड के हुक्काम का कहना है कि इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं कि क्या रूसी जहाज की वजह बाल्टिक समंदर से गुजरने वाली पावर और डेटा केबल्स को नुकसान पहुंचा है। फिनलैंड के पुलिस एहलकारों और बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रूसी बहरी जहाज दी ईगल एस पर पहुंचकर इसे अपनी तहवील में ले लिया। फिनलैंड के हुक्काम के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने तक रूसी जहाज को तहवील में रखा जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।